क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सुबह उठते ही जैसे पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ जोड़ लेते हैं? वो जो भी काम शुरू करते हैं उसमें एक अजीब सी फ्लो होती है। दिन आसान लगता है, मौके खुद उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग दिन की शुरुआत ही थकान, तनाव और अव्यवस्था से करते हैं और फिर पूरा दिन उसी गड़बड़ी में बीत जाता है। अब सवाल है, क्या ये किस्मत का खेल है? नहीं, ये उस एक फैसले का फर्क है जो आप सुबह उठते ही लेते हैं। क्या होगा अगर हर सुबह आप उठें और आपको ये पक्का यकीन हो कि आज का दिन आपके पक्ष में जाएगा? सोचिए जरा, जब बाकी लोग सोकर आलस में दिन बर्बाद कर रहे होंगे, तब आप वो 6 काम कर रहे होंगे जो यूनिवर्स को मजबूर कर देंगे आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए। और हाँ, मैं यहां कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आदतों की ताकत की। कई बार हम सोचते हैं, मेरी लाइफ में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि दिन की शुरुआत जिस मानसिकता से होती है वही पूरी लाइफ की दिशा तय करती है। अगर सुबह की शुरुआत भ्रम से होगी तो दिन भ्रम में जाएगा। अगर सुबह की शुरुआत इरादे से होगी तो दिन इरादों पर चलेगा। आपके मन का एक हिस्सा सुबह उठते ही बहुत संवेदनशील होता है। उस वक्त आपका दिमाग आधा नींद में और आधा जागा हुआ होता है, और यही वो पल होता है जब आप अपनी एनर्जी और रियलिटी का रुख तय करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, 6 काम, कोई जादू टोना तो नहीं कराना पड़ेगा ना? नहीं, कोई ताबीज, कोई मंत्र, कोई अंधविश्वास नहीं। मैं उन आदतों की बात कर रहा हूं जिन्हें अगर आप लगातार अपनाते हैं तो यूनिवर्स आपको नजरअंदाज ही नहीं कर सकता। जैसे एक रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ही गाना पकड़ता है, वैसे ही जब आपकी एनर्जी सही वेव पर होती है तो मौके, लोग और रास्ते खुद आपको ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर आप इन आदतों को नजरअंदाज करते रहे तो वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जो आज चल रही है। वही टाल मटोल, वही थकान, वही भाग दौड़ और वही एक साथ थका हुआ दिन। कभी गौर किया है, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें महसूस होता है कि हम और बेहतर कर सकते थे। वो गिल्ट, वो अफसोस, वो अंदर से कचोट, ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमने वो शुरुआत सही तरीके से नहीं की। सुबह का समय दोस्तों एक ऐसा पवित्र वक्त है जो आपका सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर आपने इसे पकड़ लिया तो दिन आपका है, अगर इसे गंवा दिया तो दिन आपको पकड़ लेगा। और हाँ, सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या स्नूज दबाना कोई रिचुअल नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कोई रेस शुरू होने से पहले ही आप जमीन पर गिर जाएं। कई लोग कहते हैं, मुझे तो सुबह उठते ही कुछ समझ ही नहीं आता। मैं कहता हूं, समझ तो आता है, बस आपने सुना ही नहीं। क्योंकि सुबह सुबह आपकी इनर वॉइस सबसे तेज बोलती है। दिन में वो शोर में दब जाती है, लेकिन सुबह वो बहुत साफ सुनाई देती है। अब ये आप पर है कि आप उसे सुनते हैं या फोन की स्क्रीन को। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा दिन जिया है जब आप सुबह बहुत शांत, बहुत फोकस्ड उठे थे और फिर पूरा दिन कमाल का बीता था? अगर हां, तो वो कोई संयोग नहीं था, वो आपकी सुबह की वाइब्रेशन थी जिसने पूरे दिन की दिशा तय की। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हो जाए तो आपका करियर कैसा दिखेगा? आपका रिश्ता कैसा महसूस होगा? आपकी हेल्थ कैसी होगी? यहीं पर आते हैं वो 6 काम जिन पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ये 6 काम कोई भारी भरकम तकनीकें नहीं है, न ही इनके लिए किसी एक्सपर्ट या गुरु की जरूरत है। बस एक चीज की जरूरत है, आपकी कमिटमेंट। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके सुबह उठने का नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इन 6 कामों में सबसे आखिरी पॉइंट सबसे पावरफुल है, क्योंकि वही पॉइंट आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की ताकत रखता है। आप वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, वरना फिर आपको वही पुरानी स्नूज वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। और फिर मत कहना, यूनिवर्स मेरी सुनता ही नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है, यूनिवर्स हमेशा सुनता है। फर्क बस इतना है कि सुबह की चुप्पी में वो आपकी फुसफुसाहट भी सुन लेता है और दिन के शोर में आपकी चीख भी नहीं। तो अब वक्त आ गया है उस सुबह की ताकत को पहचानने का, क्योंकि सुबह कोई साधारण वक्त नहीं होता। सुबह वो दरवाजा है जो आपकी वास्तविकता और आपके सपनों के बीच में खड़ा है। कुछ लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं और कुछ स्नूज बटन दबाकर वापस बिस्तर में चले जाते हैं। और फर्क बस इतना ही होता है। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूं वो 6 स्टेप्स, वो 6 सरल काम जिन्हें अगर आपने सिर्फ 21 दिनों तक लगातार किया तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी और आपका रास्ता सब कुछ बदलने लगेगा। तो चलिए
शुरू करते हैं उस सफर की पहली सुबह से। लेकिन याद रखिए, सुबह वो नहीं होती जो सूरज दिखाए, सुबह वो होती है जो आप अपने अंदर जगाते हैं। और उस सुबह को जगाने का पहला काम शायद आपके सोचे से भी आसान है, लेकिन उसका असर आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा। सुबह अलार्म बजता है और हम क्या करते हैं? स्नूज, फिर से स्नूज, और फिर एक बार और स्नूज। और कुछ ही मिनटों में सुबह जल्दी उठने का वो बड़ा इरादा एक छोटी सी आदत में हार जाता है, आलस में। यहीं से दिन की एनर्जी नीचे गिर जाती है। आपका दिन शुरू होने से पहले ही हार का बीज बो दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि स्नूज दबाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, ये वही छोटी आदत है जो धीरे धीरे आपके दिमाग को डिले मोड में डाल देती है। देखिए, यूनिवर्स आपकी बात जरूर सुनता है, लेकिन वो अलार्म स्नूज करने वाले को ये नहीं कहता कि चल बेटा मैं तेरे सपने पूरे कर दूं। वो तो कहता है, सो जा बेटा, मैं किसी और की सुन लेता हूं जो जाग चुका है। सुबह का पहला काम है जानबूझकर उठना। मतलब उठना सिर्फ इसलिए नहीं कि ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, कोई काम करना है, बल्कि उठना इसलिए कि आप इरादे के साथ दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। आपका दिमाग जब सुबह उठता है तो वो एक खाली स्लेट होता है। अब आप उस पर क्या लिखते हैं वो पूरा दिन तय करता है। अगर आप सुबह उठते ही आलस लिख देंगे तो दिन भर आपकी सोच उसी तरंग पर रहेगी। अगर आप इरादा लिख देंगे तो दिन की दिशा कुछ और होगी। जैसे ही अलार्म बजे, ना 2 सेकंड सोचना, ना मोल भाव करना, सीधे पैरों को जमीन पर रखें, गहरी सांस लें और एक वाक्य बोलें, आज का दिन मेरे पक्ष में है। ये छोटा सा वाक्य बहुत हल्का लगता है, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देता है, अब हालात मुझे नहीं चलाएंगे, मैं हालात को चलाऊंगा। कभी गौर किया है, जब हम सुबह किसी काम के लिए देर कर देते हैं तो पूरा दिन एक अजीब सी हड़बड़ी में बीतता है। हर चीज गड़बड़ लगती है, ट्रैफिक ज्यादा लगता है, लोग परेशान करते हैं, काम बोझ लगता है। लेकिन जब हम उठते ही साफ इरादे के साथ दिन शुरू करते हैं तो वही हालात आसान लगते हैं, क्योंकि फर्क बाहर नहीं होता, फर्क आपके माइंडसेट में होता है। कुछ लोग तो अलार्म बजते ही मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं, वो भी ऐसे जैसे ब्रह्मांड का कोई जरूरी नोटिस व्हाट्सएप पर आया हो। लेकिन सच में वो कुछ मिनट आपके दिन के लिए गोल्ड होते हैं। अगर आपने वो गंवा दिए तो समझिए आपने अपने दिन की सबसे कीमती पूंजी गंवा दी। अब सवाल यह है कि जानबूझकर उठना आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सुबह की पहली हरकत ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की दिशा सेट कर देती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सिंपल है, वो वही करता है जो आप उसे कमांड देते हैं, और वो पहली कमांड होती है आपका उठने का तरीका। अगर आपने उसे कमांड दी लेटे रहो तो वो पूरे दिन आपको टाल मटोल में रखेगा। अगर आपने उसे कमांड दी उठो तो वो पूरे दिन आपको एक्टिव मोड में रखेगा। आप माने या ना माने, लेकिन आपके सबसे बड़े सपने, आपकी सबसे बड़ी इच्छाएं, ये सब हर दिन सुबह आपसे एक ही सवाल पूछती हैं, क्या आज तुम उठोगे? और अगर आप बार बार स्नूज दबाते हैं तो वो सपने भी धीरे धीरे दब जाते हैं। अब जरा सोचिए, एक साधारण सी आदत जो देखने में इतनी मामूली लगती है, वो आपकी पूरी लाइफ की दिशा कैसे बदल सकती है। कहानी कहने के अंदाज में एक समय की बात है। एक व्यक्ति था जो हर सुबह उठते ही बस 5 मिनट और बोलता था। वो 5 मिनट हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और महीनों ने सालों की शक्ल ले ली। और फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, मेरी जिंदगी में वो कुछ बड़ा क्यों नहीं हुआ जो मैं चाहता था? और जवाब बहुत सीधा था, क्योंकि उसने कभी इरादे के साथ उठना सीखा ही नहीं। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हम में से लाखों लोगों की है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जो लोग अपनी लाइफ में कमाल करते हैं वो किसी सुपर पावर के साथ पैदा नहीं होते। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास है। फर्क बस इतना है, वो सुबह उठते ही अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं। और एक बात और, जानबूझकर उठना का मतलब ये नहीं कि अलार्म बजते ही छलांग मारकर भागना शुरू कर दें। इसका मतलब है जागरूकता के साथ दिन का पहला कदम लेना। आप जैसे ही जमीन पर पैर रखते हैं, गहरी सांस लें, अपना शरीर थोड़ा स्ट्रेच करें और वो एक वाक्य दोहराएं, अभी का दिन मेरे पक्ष में है। अगर आप ये रोज करते हैं तो ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, ये आपके भीतर एक सिग्नल बन जाएगा, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो दिन को आपके लिए काम करवाएगी। देखिए, जीवन में बड़े बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। किसी के लिए वो फैसला होता है जिम जाना शुरू करना, किसी के लिए धूम्रपान छोड़ना, और बहुतों के लिए बस सुबह सही समय पर उठना। और हां, जब आप इस फैसले को लगातार लेते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि आप अपनी इच्छाओं के लिए तैयार हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं नाइट आउल हूं,
मुझे सुबह नहीं उठना आता, तो भाई यूनिवर्स भी बोलेगा कोई बात नहीं, मैं सुबह वालों की सुन लूंगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि सुबह का वक्त हर इंसान को एक नई शुरुआत का मौका देता है। बस फर्क इतना है, कोई उसे पकड़ लेता है, कोई उसे खो देता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया तो क्या? तो जवाब है कोई बात नहीं। लेकिन जब भी उठो, जानबूझकर उठो, इरादे से उठो, अपनी एनर्जी को लीड करो, ना कि एनर्जी तुम्हें लीड करे। कभी सुबह उठते ही आईने में खुद की आंखों में देखिए और बस ये एक बात कहिए, मैं अपने दिन का मालिक हूं। सिर्फ एक वाक्य। अगर आपने इसे महसूस करते हुए कहा तो यकीन मानिए ब्रह्मांड सुनता है, क्योंकि सुबह वो पल होता है जब ब्रह्मांड सबसे ज्यादा आपकी सुनता है। बाकी दिन तो बस भीड़ भाड़ में शोर होता है। अब सोचिए, अगर हर दिन आप सुबह उठते ही इस एक काम को करना शुरू कर दें, जानबूझकर उठना, तो क्या होगा? आपकी एनर्जी बदलेगी, आपका माइंडसेट बदलेगा, आपका एक्शन बदलेगा और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगेगी। सुबह उठते ही ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिस्तर पर बैठे बैठे सीधा हाथ बढ़ाते हैं और पकड़ लेते हैं फोन। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्रेकिंग न्यूज, नोटिफिकेशंस की बरसात। और फिर शुरू होता है अराजकता का खेल। बिना कुछ किए ही दिमाग पर हजारों सूचनाओं का बोझ डाल देना। कभी गौर किया है, सुबह उठते ही इंस्टाग्राम पर कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा होता, फिर भी हम वहीं भागते हैं जैसे दुनिया का सारा रहस्य वहीं छिपा हो। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सुबह का समय वो सबसे कीमती वक्त होता है जब आपका दिमाग एकदम खाली स्लेट की तरह होता है। जैसे ताजा बर्फ पर पहला कदम पड़ता है, वैसे ही उस वक्त जो कुछ आप उस दिमाग पर लिखते हैं वही दिन भर का मूड, दिशा और ऊर्जा बन जाता है। यही कारण है कि दूसरा काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक आदत नहीं, वो एक रीसेट बटन है। जब आप सुबह उठते ही गहरी सांस लेते हैं, लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं, तो आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, आप अपने माइंड और बॉडी के बीच एक पुल बना रहे होते हैं। ज्यादातर लोग सांस तो पूरे दिन लेते हैं, लेकिन सच में सांस लेना भूल जाते हैं। सुबह उठते ही 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट गहरी लयबद्ध सांस लेना, ये एक छोटी सी आदत है जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है, आपके दिमाग को अलर्ट बनाती है और आपके भीतर की हलचल को ठहराव में बदल देती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना किसी कारण के बेचैन महसूस कर रहे हों, न कोई तनाव, न कोई घटना, फिर भी मन घबराया हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर और आपका दिमाग एक ही रिदम में नहीं होते। गहरी सांसें उन्हें एक ही तरंग पर ले आती हैं। कई लोग सोचते हैं गहरी सांस लेना कोई बड़ी बात थोड़े ही है, लेकिन सच्चाई ये है, यही छोटी छोटी बातें आपके पूरे दिन का गेम बदल देती हैं। और हां, अगर आप सोच रहे हैं कि 3 मिनट में क्या होगा, तो जरा याद कीजिए, 3 मिनट में आप पूरा रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर अपनी लाइफ क्यों नहीं बदल सकते? सांस लेना कोई आध्यात्मिक भारी प्रक्रिया नहीं, बस आंखें बंद कीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, लंबी सांस अंदर खींचिए और धीरे से छोड़िए, बस इतना ही। कोई मंत्र नहीं, कोई योगासन नहीं, कोई खास सेटअप नहीं। आपके दिमाग में शायद पहले कुछ सेकंड में विचार दौड़ेंगे, अभी क्या करना है, ऑफिस जाना है, टाइम हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वो विचार थमने लगते हैं और उस ठहराव में आप अपने अंदर से जुड़ने लगते हैं। याद रखिए, जब आप अपने अंदर से जुड़ते हैं तभी आप दुनिया से सही जुड़ सकते हैं। अब आते हैं तीसरे काम पर, सन्नाटा। आपने देखा होगा, ज्यादातर लोग सुबह उठते ही किसी न किसी नॉइज में चले जाते हैं, या तो बाहर की आवाज या अपने ही दिमाग की आवाजें। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सुबह कुछ मिनट अपने आप को सन्नाटे में बैठने का मौका देते हैं। 2 से 5 मिनट, बस आंखें बंद, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ आप और आपकी अपनी एनर्जी। कई लोगों को यह शुरू में अजीब लगता है क्योंकि हमने साइलेंस को सुनना सीखा ही नहीं। हमें तो आदत है भागने की, कभी सोशल मीडिया की ओर, कभी गानों की ओर, कभी किसी और की बातों की ओर। लेकिन जब आप हर सुबह कुछ मिनट सन्नाटे में बैठते हैं तो आप उस आवाज को सुनना शुरू करते हैं जो दिन में कहीं खो जाती है, आपकी अपनी आवाज। ये सन्नाटा खाली नहीं होता, ये वो जगह है जहां आपको जवाब मिलते हैं, जहां आपको क्लैरिटी मिलती है, जहां आप समझ पाते हैं कि असल में आप क्या चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सन्नाटे में बैठने से पहले ही कह देते हैं, मुझे तो साइलेंस में बोरियत होती है। अरे भाई, साइलेंस बोरिंग नहीं है, साइलेंस वही आईना है जिसमें आपकी सच्चाई दिखती है, और कई लोग उस सच्चाई से भागते हैं। लेकिन अगर आपने इस साइलेंस को अपनाना सीख लिया तो आपकी फोकस, एनर्जी और इरादे की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, ये 2 काम इतने बड़े बदलाव कैसे ला सकते हैं?
तो सुनिए, जब आप गहरी सांसें लेते हैं तो आप अपने शरीर और दिमाग को सर्वाइवल मोड से निकालकर काल्म एंड कंट्रोल मोड में लाते हैं। और जब आप सन्नाटे में बैठते हैं तो आप उस काल्म एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं। आपका दिमाग दिन भर हजारों विचारों से घिरा रहता है, लेकिन सुबह जब वो साफ होता है और आप उसे सांस और सन्नाटा से स्थिर कर देते हैं तो दिन का हर कदम ज्यादा साफ, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा शांत हो जाता है। आजकल हम सब किसी न किसी रूप में ओवर स्टिम्युलेटेड रहते हैं। हर तरफ स्क्रीन, आवाजें, काम, प्रेशर। इस शोर में सबसे पहले जो दब जाता है वो है हमारी अपनी सोच। और सुबह का ये 5 से 8 मिनट का सांस और सन्नाटा वही सोच वापस लाता है। सोचिए जरा, जब पूरा शहर सोकर भागदौड़ में उलझा हुआ होता है और आप उसी समय कुछ मिनट खुद से जुड़ रहे होते हैं, तो आपकी क्लैरिटी, आपकी ऊर्जा कितनी आगे होगी उनसे। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे समझ नहीं आता, मैं दिन भर बहुत थका हुआ महसूस करता हूं, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हर सुबह 5 मिनट सिर्फ चुपचाप बैठो। उसने कहा, इतने से क्या होगा? गुरु बोले, बाहर का शोर तुम्हें अपनी आवाज सुनने ही नहीं देता। जब वो शोर हटेगा तो दिशा खुद सामने आ जाएगी। कुछ हफ्तों बाद वही व्यक्ति वापस आया। चेहरे पर शांति थी, आंखों में आत्मविश्वास। उसने कहा, गुरुजी, सन्नाटा बोलता नहीं, लेकिन सब कुछ समझा देता है। सच यही है, सन्नाटा बोलता नहीं, लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, सांस और सन्नाटा प्रैक्टिस कैसे शुरू करें? बहुत आसान है। जैसे ही आप उठें और पैरों को जमीन पर रखें, बस आराम से बैठ जाइए, चाहे कुर्सी पर या फर्श पर। आंखें बंद कीजिए, 3 मिनट गहरी सांसें लीजिए, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। कोई जोर नहीं। फिर 2 से 5 मिनट बस शांत बैठ जाइए। कोई विचार जबरदस्ती मत रोकिए, बस ऑब्जर्व करिए। शुरुआत में विचार आएंगे बहुत सारे, लेकिन कुछ दिनों में वही विचार थमने लगते हैं। और फिर एक दिन आपको अपनी अंदर की वो स्पष्टता महसूस होगी जिसे आपने शायद सालों से महसूस नहीं किया था। और हाँ, अगर आपको शुरू में बोरियत हो तो इसका मतलब है साइलेंस अपना काम कर रहा है। क्योंकि जब बोरियत होती है तभी मन को पहली बार खुद से मिलने का मौका मिलता है। जब सांस और सन्नाटा आपको भीतर से जोड़ देता है तो आप एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। आपका दिमाग अब रिएक्शंस में नहीं बल्कि क्रिएशन में होता है। और यहीं से आप तैयार होते हैं अगले कदम के लिए, उस काम के लिए जो यूनिवर्स को मजबूर कर देता है आपके सपनों को आपकी हकीकत बनाने के लिए। क्योंकि अब आप भीतर से शांत हैं, अब आप ब्रह्मांड की आवाज सुन सकते हैं। और वो अगला कदम, आभार और कल्पना, आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। अब बात करते हैं उस चौथे स्टेप की, जो बाहर से देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन अंदर से पहाड़ हिला सकता है। ये वो स्टेप है जो सीधे यूनिवर्स से आपकी वायरिंग जोड़ देता है। क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह उठते ही शिकायतों की लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं मिला। और दूसरे वो जो सुबह उठते ही आभार की लिस्ट बनाते हैं, मुझे जो मिला है उसके लिए शुक्रिया। फर्क नतीजों में दिखता है, क्योंकि शिकायत की वाइब्रेशन नीचे खींचती है और आभार की वाइब्रेशन ऊपर उठाती है। सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत शिकायत से मत कीजिए, आभार से कीजिए। कम से कम 5 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहिए। 5 चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। जैसे धन्यवाद इस सांस के लिए, धन्यवाद इस शरीर के लिए, धन्यवाद इस घर के लिए, धन्यवाद इस परिवार के लिए, धन्यवाद इस मौके के लिए एक और दिन जीने का। शायद आप सोचें ये सब तो मेरे पास है ही, इसके लिए धन्यवाद क्यों कहना। तो मैं कहता हूं यही तो गलती है। जो चीजें हमारे पास होती हैं हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जिंदगी का असली जादू तभी शुरू होता है जब हम साधारण चीजों को भी विशेष मानना सीखते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ खास है ही नहीं जिसके लिए शुक्रिया कहूं, तो भाई जरा सांस रोककर 2 मिनट खड़े रहो, फिर देखो उस एक सांस की कीमत समझ में आती है या नहीं। आभार जताना यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजता है, देखो मुझे जो मिला है मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो ब्रह्मांड कहता है इसे और दो, ये इसकी कद्र करता है। आपके पास अगर 10 चीजें हैं और आप रोज उनकी शिकायत करते हैं तो धीरे धीरे वो भी कम होने लगती हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 चीजें हैं और आप उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगती हैं। क्योंकि यूनिवर्स वही बढ़ाता है जिसकी आप सराहना करते हैं। सुबह उठते ही कुछ सेकंड शांत होकर बैठिए, अपनी सांस महसूस कीजिए और फिर एक एक करके 5 चीजें बोलिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। बोलिए, महसूस कीजिए, सिर्फ सोचिए मत।
ये बोलने का असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि शब्दों में वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन आपके पूरे एनर्जी फील्ड को ऊपर उठा देती है। कभी कोशिश करिए शिकायत करते वक्त और धन्यवाद बोलते वक्त अपने शरीर की फीलिंग पर ध्यान देने की। शिकायत में शरीर सिकुड़ता है, तनाव बढ़ता है, माथा भारी लगता है और धन्यवाद में कंधे हल्के लगते हैं, सांस गहरी हो जाती है, मन में एक हल्की सी गर्माहट फैलती है। यही है वाइब्रेशन का फर्क। अब आते हैं 5वें स्टेप पर, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे करने का सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकतर लोग सिर्फ सपने देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन सपने देखना नहीं है, वो सपने को महसूस करना है जैसे वो इस वक्त हकीकत हो। सुबह का वक्त विजुअलाइजेशन के लिए इसलिए ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त सबसे ज्यादा खुला होता है। वो हर इमेज, हर भावना को गहराई से सोखता है और उसे रियलिटी की दिशा में ढालने लगता है। अपनी आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब अपने सपनों की वो तस्वीर अपने सामने लाइए। वो गाड़ी, वो घर, वो करियर, वो रिश्ता, वो हेल्थ, जो भी आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है, सिर्फ देखना नहीं है, महसूस करना है। महसूस करिए कि आप पहले से उस गाड़ी को चला रहे हैं, उस घर में रह रहे हैं, उस सक्सेस को जी रहे हैं। वो भावना, वो फीलिंग, यही असली विजुअलाइजेशन है। और हां, ये कोई फिल्म देखने जैसा नहीं है जहां आप पॉपकॉर्न लेकर बैठे हो। यहां आप ही हीरो हैं और आप ही कहानी लिख रहे हैं। क्योंकि जब आप इस भावना को महसूस करते हैं, आपका दिमाग और शरीर ये मानने लगता है कि ये सब सच में हो रहा है। और जब दिमाग इसे सच मानने लगता है तो वो रास्ते, मौके और फैसले खुद बनते हैं जो उस सपने को वास्तविकता में लाते हैं। कई लोग कहते हैं विजुअलाइजेशन काम नहीं करता। असल में वो विजुअलाइजेशन नहीं करते, वो डे ड्रीमिंग करते हैं। विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को असली और कल्पना में फर्क नहीं पता होता। वो बस वही प्रोग्राम चलाता है जो आप उसे बार बार दिखाते हैं। इसीलिए अगर आप रोज सुबह 5 मिनट अपनी इच्छित जिंदगी को महसूस करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन और कर्म उसी दिशा में चलने लगता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सोचने से BMW बाहर आ जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सोचने से आपका दिमाग उस रास्ते पर चलने लगता है जहां BMW तक पहुंचा जा सकता है। विजुअलाइजेशन एक बीज बोने जैसा है। आप आज बोते हैं, रोज उसे पानी देते हैं और वक्त आने पर वो पेड़ बनता है। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रह्मांड को थैंक यू कहते हैं और फिर अपने सपनों को महसूस करते हैं, तो क्या होता है? आप एक तरफ अपनी वर्तमान ऊर्जा को ऊंचा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने भविष्य की तस्वीर को ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप यूनिवर्स को कह रहे हो, मुझे जो मिला उसके लिए शुक्रिया और मैं तैयार हूं उस चीज को पाने के लिए जो आने वाली है। और जब आप तैयार होते हैं तो यूनिवर्स भी सुनता है। एक महिला थी जिसने कई सालों तक गरीबी में जिंदगी गुजारी, लेकिन हर सुबह वो अपने छोटे से कमरे में खड़ी होकर एक ही बात बोलती थी, धन्यवाद इस दिन के लिए। और फिर वो आंखें बंद करके अपने सपनों का घर, अपनी खुशहाल जिंदगी और अपने आत्मविश्वास की तस्वीर बनाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, सपनों से कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ ही सालों में उसने वो सब पा लिया जिसकी वो कल्पना करती थी। क्योंकि उसने शिकायत नहीं भेजी, उसने आभार और सपने भेजे और यूनिवर्स ने उसका जवाब दिया। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। कई लोग इस स्टेप पर हार मान जाते हैं क्योंकि कुछ हफ्तों में ही उन्हें लगता है कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन याद रखिए, बीज बोने के बाद अगले दिन पेड़ नहीं उगता। आप अगर इस स्टेप को छोड़ देते हैं तो आप अपने ही सपनों को बीच रास्ते में अधूरा छोड़ रहे हैं और तब यूनिवर्स भी पीछे हट जाता है। आप जितनी शिद्दत से विजुअलाइज करेंगे, उतनी ही ताकत से जीवन आपके लिए रास्ते बनाएगा। और अब आप एक बेहद शक्तिशाली मोड पर आ चुके हैं। आप सुबह उठकर अपने दिन को कमांड दे चुके हैं। आपने अपनी सांस और सन्नाटे से खुद से जुड़ाव बना लिया है। आपने आभार जताकर अपनी वाइब्रेशन ऊंची कर दी है और विजुअलाइजेशन से अपने भविष्य को दिशा दे दी है। लेकिन अभी एक और कदम बाकी है, वो कदम जो पूरे गेम को बदल देता है। क्योंकि सपने देखना आसान है, उन्हें जीने के लिए जो जरूरी है वो है एक्शन। और वही है अगला और आखिरी स्टेप। आपने उठकर कमांड दी, आपने सांस ली, सन्नाटे में खुद से जुड़े आपने आभार जताया और अपने सपनों की कल्पना की। अब जरा सोचिए, आपने यूनिवर्स को साफ साफ सिग्नल दे दिया, मैं तैयार हूं। लेकिन अगर इसके बाद आप वही पुराने पैटर्न में लौट गए
तो यूनिवर्स भी हंसकर बोलेगा, भाई तू सीरियस ही नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कोई रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करे और फिर कुर्सी पर बैठकर कहे, थाली खुद चलकर मेरे मुंह में आ जाए। भाई थाली तो खुद उठानी पड़ेगी ना। और यही है सुबह का छठा काम, इंस्पायर्ड एक्शन लेना। देखिए, विजुअलाइजेशन जरूरी है, पर बिना एक्शन के वो अधूरा है। ग्रेटिट्यूड आपको ऊंचा उठाता है, लेकिन एक्शन उस ऊंचाई को दिशा देता है। सांस और सन्नाटा आपको खुद से जोड़ते हैं, लेकिन एक्शन आपको दुनिया से जोड़ता है। यूनिवर्स बहुत कुछ सुनता है। वो आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी वाइब्रेशन सब कुछ महसूस करता है, लेकिन जवाब वो सिर्फ एक्शन पर देता है। क्योंकि एनर्जी तभी चलती है जब आप मूव करते हैं। कई लोग सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, कल्पनाएं भी शानदार करते हैं, लेकिन जैसे ही एक्शन का वक्त आता है, डर, टालमटोल और आलस बीच में आ जाते हैं और यहीं पर सपने मर जाते हैं। यहां एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है वो पहला कदम जो आपको आपके ड्रीम की दिशा में ले जाए। ये कदम बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। ये हो सकता है किसी को एक कॉल करना, कोई आइडिया लिख लेना, अपने प्लान की पहली लाइन बनाना, वो पहला पुशअप करना, वो एक पेज पढ़ना। क्योंकि जादू बड़े कामों में नहीं होता, जादू शुरुआत में होता है। लोग कहते हैं मैं कुछ बड़ा करूंगा और फिर पूरे साल सोचते ही रह जाते हैं। अरे भाई, बड़ा तो बाद में होगा, पहले एक छोटा कदम तो रख। क्योंकि यूनिवर्स को परवाह नहीं कि आप कितना बड़ा सपना देख रहे हैं, उसे बस ये दिखना चाहिए कि आप वाकई चलने को तैयार हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक्शन तो दिन में कभी भी ले सकता हूं, तो सुबह ही क्यों? क्योंकि सुबह की ऊर्जा शुद्ध होती है। सुबह जब आप उठते ही कोई छोटा सा कदम उठाते हैं, तो आपके अंदर एक मोमेंटम बन जाता है और ये मोमेंटम पूरे दिन को दिशा देता है। आपने शायद खुद भी महसूस किया होगा, जब कोई दिन एक छोटे से काम से शुरू होता है, चाहे वो वर्कआउट हो, कोई कॉल, कोई प्लानिंग, तो दिन अपने आप प्रोडक्टिव लगने लगता है। और जब शुरुआत ही टालमटोल से होती है, तो दिन खिंचता चला जाता है। एक्शन सुबह का वो बीज है जो पूरे दिन की फसल बन जाता है। अब एक चीज को समझना जरूरी है, एक्शन दो तरह का होता है। फोर्स्ड एक्शन, जो डर, दबाव या जिम्मेदारी में लिया जाता है। इंस्पायर्ड एक्शन, जो उत्साह, स्पष्टता और इरादे से लिया जाता है। जब आप सांस, सन्नाटा, आभार और विजुअलाइजेशन के बाद कदम उठाते हैं, तो वो इंस्पायर्ड एक्शन होता है। इस एक्शन में मजबूरी नहीं होती, इसमें फ्लो होता है। इसलिए सुबह का ये एक्शन जबरदस्ती करने वाला नहीं है। ये दिल से उठाया गया वो पहला कदम है जो आपके सपनों को कागज से हकीकत की जमीन पर लाता है। मजे की बात यह है, जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं तो दुनिया को लगता है आप लकी हो गए, लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप बस शुरू कर चुके थे। कई लोग इसलिए कुछ शुरू नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। किसी बिजनेस एम्पायर की शुरुआत सिर्फ एक आइडिया से होती है। किसी फिटनेस जर्नी की शुरुआत सिर्फ एक पुशअप से होती है। किसी बेस्ट सेलर किताब की शुरुआत सिर्फ एक लाइन से होती है। आपको बस वो पहला कदम उठाना है। यूनिवर्स बाकी रास्ते खोल देता है। आपको रास्ता तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक आप पहला कदम नहीं रखते, लेकिन जैसे ही आप चलते हैं, अगला कदम अपने आप सामने आता है। यही है इंस्पायर्ड एक्शन का जादू। कहानी कहने के अंदाज में एक व्यक्ति था जो सालों से एक सपना देखता था, अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का। वो रोज विजुलाइज करता, सपना देखता, प्लान सोचता, लेकिन एक्शन शून्य। वो सोचता था जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, जब समय मिलेगा तब शुरू करूंगा। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, बस कल सुबह कुछ एक काम कर। वो व्यक्ति अगले दिन सुबह उठा और उसने बस अपने आइडिया को कागज पर लिख डाला, बस एक पेज। फिर अगले दिन एक कॉल किया, फिर एक ईमेल भेजी। कुछ महीनों में उसने अपना पहला छोटा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और कुछ सालों में वही सपना हकीकत बन गया। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने बस पहला कदम उठाया था। अब मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, कई बार इंस्पायर्ड एक्शन लेना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम कदम बढ़ाने लगते हैं, हमारे मन में डर आने लगता है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं वाकई कर पाऊंगा? लेकिन सच्चाई यह है, डर कभी खत्म नहीं होता। एक्शन डर को मिटाता नहीं, बल्कि पार कर देता है। डर का मतलब है आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और यही वो पल होता है जब आपको कदम उठाना होता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। सुबह के समय जब आपने बाकी 5 स्टेप्स पूरे कर लिए, बस खुद से पूछिए, आज वो एक छोटा कदम क्या है जो मुझे मेरे सपने के करीब ले जाएगा। फिर बिना ज्यादा सोच विचार के वो कदम उठाइए।
बड़ा होने की जरूरत नहीं, बस शुरू कीजिए। क्योंकि शुरू करने के लिए परफेक्ट दिन का इंतजार करना ऐसा है जैसे चाय ठंडी होने दो ताकि ज्यादा स्वादिष्ट लगे। भाई वो ठंडी हो जाएगी, स्वाद नहीं बढ़ेगा। याद रखिए, यूनिवर्स इंतजार नहीं करता, वो उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने उठकर कदम रखा हो। और यही है सुबह का छठा और सबसे जरूरी कदम, इंस्पायर्ड एक्शन। क्योंकि सपने देखने वाले बहुत हैं, विजुअलाइजेशन करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो कदम उठाता है वही खेल जीतता है। सुबह का एक्शन ही वो कुंजी है जो बाकी 5 कदमों को वास्तविकता में बदल देता है। एक्शन के बिना ये सब अधूरा है, लेकिन एक्शन के साथ ये सब मिलकर आपके लिए वो दरवाजे खोल सकते हैं जो अब तक बंद थे। तो कल सुबह जब आप उठें तो सिर्फ सोचिए मत, एक कदम बढ़ाइए। क्योंकि यूनिवर्स आपके सपनों की सुनता है, लेकिन जवाब सिर्फ एक्शन पर देता है। और यकीन मानिए, जैसे ही आप वो पहला कदम उठाएंगे, आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब जरा सोचिए, अगर अगले 30 दिन आप हर सुबह ये 6 काम करें, जानबूझकर उठना, गहरी सांस लेना, खामोशी में बैठना, आभार जताना, अपनी ड्रीम लाइफ की कल्पना करना, छोटा सा इंस्पायर्ड एक्शन लेना, तो क्या होगा? आपकी सोच बदलेगी, आपकी एनर्जी बदलेगी और सबसे जरूरी आपका रिजल्ट बदलेगा। लेकिन कोई और ये आपके लिए नहीं करेगा, ये आपको ही करना है हर सुबह। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोले, तो आपको दरवाजे की तरफ चलना होगा। तो कल सुबह से ही इन 6 कामों को अपनी जिंदगी में लागू करिए और फिर देखिए यूनिवर्स कैसे आपकी हर इच्छा पूरी करता है। क्योंकि असली जादू तब होता है जब आप खुद को बदलते हैं। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको बुधा स्टोरी हब से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल बुधा स्टोरी हब, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।